नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन ऑफ गामा। हमने क्या पढ़ा, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन ये गामा आएगा कहाँ से? गामा है क्या? CP अपॉन CV। तो या तो अपने को दिया हुआ मिले, लेकिन आजकल एग्जाम में दिया हुआ मिलता नहीं है, तो गामा की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो गामा की कैलकुलेशन से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? कोई भी जैसे अपना मॉलिक्यूल है या अपना एक एटम है, वो कैसे कैसे मोशन कर सकता है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो क्या कहलाते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। या किसी भी एक मॉलिक्यूल की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये एटम पड़ा है इस जगह, तो इसे मैं डिस्क्राइब करूँगा तो मुझे क्या क्या पैरामीटर चाहिए, वो उसका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। या ये कैसे कैसे मोशन कर सकता है, उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए, वो क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एटम है तो एटम की पोजीशन को, स्टेट को या उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एटम के लिए कितनी स्टेट चाहिए? 3 X Y and Z, 3 चाहिए ना। एक एटम के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल में यदि 2 एटम है तो कितनी चाहिएगी? 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3n। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है अपनी? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल या एटम की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक एटम के लिए अपने को 3 चाहिए X Y Z, तो n एटम होगी तो 3n, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन कितनी, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से मोशन करता है एटम। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पार्ट में डिवाइड की गई। एक एटम 3 प्रकार से, एटम या मॉलिक्यूल 3 प्रकार से मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल क्या करे? एक काइनेटिक मोशन करे, किसी भी मोशन में ट्रांसलेट करे। तो ट्रांसलेट 3 डायरेक्शन में कर सकता है, X डायरेक्शन में कर सकता है, Y डायरेक्शन में कर सकता है, Z डायरेक्शन में कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है हमेशा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से कितनी होती है? 3 ऑलवेज। क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल क्या करे? ट्रांजिशन करे। तो ट्रांसलेशनल या तो X डायरेक्शन में करेगा, या Y डायरेक्शन में करेगा, Z डायरेक्शन में। चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, वो 3 ही डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल की हमेशा कितनी होती है? 3। अब बात करते हैं रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब क्या है? एक्सिस पे रोटेशन। एक्सिस पे रोटेशन है तो एक एटम होगा, सिंगल एटम, वो रोटेट करेगा क्या? उसे हम कैसे रोटेट कर सकते? सेम अपनी जगह ही रहेगा। तो नो रोटेशनल। एटम क्या करेगा? रोटेशनल शो नहीं करेगा। मॉलिक्यूल करेगा। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है। लीनियर मॉलिक्यूल कैसे? इस प्रकार से। तो यदि इस एक्सिस पे ये मोशन करेगा क्या? इस एक्सिस से यदि आप रोटेट करोगे तो ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। आप क्या रोटेट कर सकते हो? या तो जैसे ये एक्स एक्सिस पे है तो या तो इसे वाई एक्सिस से रोटेट कर सकते हो, या किससे रोटेट कर सकते हो? जेड से। जेड से रोटेट करोगे तो घूमेगा, वाई से रोटेट करोगे तो घूमेगा, लेकिन एक्स पे घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। और नॉन लीनियर के लिए कितनी होती है? 3। क्योंकि नॉन लीनियर जैसे वाटर है, इसे आप किसी भी डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन में भी घुमा सकते हो, वाई से भी घुमा सकते हो और जेड से भी घुमा सकते हो। ये क्या करेगा? मोशन करेगा। तो एटम के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती नहीं है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 होती है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है? 3 होती है। वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल क्या करे? वाइब्रेट करे। वाइब्रेट जैसे ये एटम है, इसे मैं स्ट्रेच करके छोड़ देता हूँ तो ये एटम क्या करेगा? एक बार तो इलोंगेट होगा, एक बार क्या होगा? कंप्रेस्ड होगा, है ना। इस प्रकार से वाइब्रेट करे तो इस प्रकार की मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। तो एटम
कोई वाइब्रेशन करेगा क्या? नहीं करेगा। लीनियर मॉलिक्यूल कितने वाइब्रेशन करेगा? एक, या तो इलोंगेट होगा या कंप्रेशन होगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n। 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशनल हो गई, रोटेशनल हो गई तो वाइब्रेशन बची होगी, तो 4 लीनियर मॉलिक्यूल ट्रांसलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 - 5। 4 लॉन लीनियर मॉलिक्यूल 3n - 6। समझ में आ गया? यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होती है? 3। रोटेशनल लीनियर के लिए 2, नॉन लीनियर के लिए 3। वाइब्रेशनल लीनियर के लिए 3n - 5 क्योंकि 3 2 5, और नॉन लीनियर के 3n - 6। अब वाइब्रेशनल की एक बात याद रखना, वाइब्रेशनल ऑलवेज एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ये वाइब्रेशनल मोशन तभी एक्टिव होगा जब टेम्परेचर क्या होगा? हाई। यदि टेम्परेचर लो है तो वाइब्रेशनल होते ही नहीं है। वाइब्रेशन के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझा गया। 3 2 3 3n - 5। अब देखना इनसे रिलेटेड एनर्जी, इनसे रिलेटेड एनर्जी क्या होती है? एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी के हिसाब से क्या कहता है? एवरी मोशन हैव 1/2 RT एनर्जी, 1/2 RT एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल की कितनी होगी? 1/2 RT। U = 1/2 RT। रोटेशनल की कितनी होगी? 1/2 RT। U = 1/2 RT ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर की। ठीक है। वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल में देखना मॉलिक्यूल क्या करता है? एक मॉलिक्यूल पहले स्ट्रेच करेगा फिर कंप्रेस करेगा। एटम सो डबल मोशन करेगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? U = RT। वाइब्रेशनल के लिए कितनी हो जाएगी? RT। अब अपने को पता है CV = du/dt। तो CV ट्रांसलेशन कितनी की हो जाएगी? 1/R। इसके लिए CV कितनी हो जाएगी? 1/R, 1/2 R। और इसके लिए CV कितनी हो जाएगी? R। समझ में आया? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। नंबर ऑफ डिग्री 3। लीनियर के लिए 2, नॉन लीनियर के लिए 3, लीनियर के लिए 3n - 5, नॉन लीनियर के लिए 3n - 6। ठीक है। और एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हमेशा होना ही चाहिए। समझ में आ गया? अब CV कैलकुलेट कर सकते हो तो CP कैलकुलेट हो जाएगा ना। CP क्या होता है? C - NR। अब देखना हम करते हैं इसके लिए एग्जाम्पल, है ना। फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस टेम्परेचर की क्या बात कर रहा हूं मैं? लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, यही बात कर रहा हूं, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या? N = 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। टेम्परेचर लो हो चाहे हाई हो, यही होगा। ये 3 है तो CV कितना हो जाएगा? 3 ×
1/2 r यानी कि 3/2 r। और अपन जानते हैं क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r। तो Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी Cp इज इक्वल टू 5/2 r। Cp इज इक्वल टू 5/2 r। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 Cp अपॉन Cv। Cp अपॉन Cv यानी कि 5/3 1.66। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 1.66। समझ में आ गया। 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एटम के लिए, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0, 1.66। एट हाई टेम्परेचर सेम रहेगा, n इज इक्वल टू 1। एक ही एटम है तो रोटेशनल प्लस सॉरी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, 3 + 0 + 0, यानी कि इसके लिए कितनी हो जाएगी एनर्जी, U इज इक्वल टू 3/2 RT, Cv इज इक्वल टू 3/2 R, Cp इज इक्वल टू 5/2 R, गामा इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 1.66। ये भी फॉर मोनोएटॉमिक लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों पे बराबर आया। इसका मतलब क्या है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp हो चाहे Cv हो या गामा हो, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, यह है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब बात करते हैं हम डाई एटॉमिक गैस के लिए। फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस हमेशा क्या होगी, लीनियर होगी। इट इज क्लियर, हमेशा लीनियर होगी, क्योंकि यह होती है डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस हमेशा लीनियर होगी। जिसका एग्जांपल दूं, CO, H2, N2, O2, HF, इस प्रकार की गैसें हैं, वो हमेशा क्या होगी, डाई एटॉमिक। तो हम बात करते हैं अब लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी होती है, 3n इज इक्वल टू 6 होगी। लो टेम्परेचर पे हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हमेशा कितनी होती है, 3। रोटेशनल डाई एटॉमिक है यानी कि लीनियर होंगे, क्योंकि 2 एटम कभी नॉन लीनियर तो हो ही नहीं सकते, 2। वाइब्रेशनल 1 होनी चाहिए ना, 3n - 6 - 5 1। लेकिन टेम्परेचर क्या है, लो है तो नेग्लिजिबल ही रहेगी। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एक्टिव नहीं होती। तो अब Cv कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन कितनी होती है, 1/2 यानी कि 3 × 1/2 R प्लस 2 × 1/2 R, दैट्स मीन 5/2 R होगी। और Cp क्या होता है, Cv + R, दैट्स मीन 7/2 R। गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv यानी कि 7/5 1.4। फॉर डाई एटॉमिक गैस 1.4। अब कैलकुलेट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। यह लिखा हुआ है पेपर में, यदि हाई टेम्परेचर है या वाइब्रेशनल मोड्स आर एक्टिव तो क्या होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, 3 + 2। इस बार ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। वाइब्रेशन क्या होता है, 3n - 5 6 - 5 1। इस बार एक्टिव होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, Cv इज इक्वल टू 3/2 R प्लस R प्लस R होगा ना। इसके लिए 1/2 RT, इस पे 1/2 R, इसके लिए 1/2 R, इसके लिए R। तो Cv क्या हो जाएगा, R 7/2 R। तो Cp क्या हो जाएगा, 9/2 R। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/7। 9/7 सोल्व कर लेना, 1.3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यहाँ पे देखो लो टेम्परेचर पे अलग है, हाई टेम्परेचर पे अलग है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये है डाई एटॉमिक गैस के लिए। हमें मोस्टली लो टेम्परेचर मानना है जब तक टेम्परेचर नहीं दिया हो। अब बात करते हैं फॉर ट्राई एटॉमिक।
फॉर ट्राई एटॉमिक, किसकी? लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर। जैसे अपन बात करें CO2, है ना, एग्जाम्पल। तो वही लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होगा? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल कितनी है? 3, लीनियर है, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो CV कितना आ जाएगा? CV 3/2R प्लस R, यानी कि 5/2R। CP 7/2R। गामा इज इक्वल टू 7/5, 1.4। लीनियर मॉलिक्यूल चाहे डाई एटॉमिक हो चाहे ट्राई एटॉमिक हो, गामा की वैल्यू क्या आएगी? 1.4। लेकिन एट हाई टेम्परेचर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल 3 + 2, ये वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा? 3n - 5, 9 - 5, 4 आ जाएगा। तो CV कितना आ जाएगा? 3/2R R प्लस 4R आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा? 8। CV इज इक्वल टू 13R/2। CP इज इक्वल टू 15R/2, गामा इज इक्वल टू 15/13। ठीक है, ये है फॉर लीनियर, फॉर लीनियर। अब बात करते हैं हम नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में एग्जांपल जैसे H2O, SO2 ETC। तो लो टेम्परेचर पे वही ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल कितना होगा? 3। नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल कितनी होती है? 3, वाइब्रेशनल नेग्लिजिबल। CV क्या हो जाएगा? 3 के लिए 3/2R, 3 के लिए 3/2R, क्योंकि 1 के लिए तो 1/2, 3 के लिए 3/2। तो CV इज इक्वल टू 3R। CP इज इक्वल टू CV प्लस R 4R। तो गामा इज इक्वल टू 4/3, 1.33 एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल 3 + 3। वाइब्रेशनल कितनी हो जाएगी इस बार? 3n - 6, 3। तो CV इज इक्वल टू 3/2R प्लस 3/2R प्लस 3R। इसके लिए क्या होती है? RT। तो CV इज इक्वल टू 6R, CP इज इक्वल टू 7R, गामा इज इक्वल टू 7/6, 1.16, 1.33, 1.16। समझ में आ गया गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यदि आपको नहीं दिया हो तो इसको हम क्या करते हैं, एक समराइज कर लेते हैं जो मेनली पूछी जाती है। गामा मोनो एटॉमिक, CV, CP, गामा। CV की वैल्यू कितनी आती है? 3/2R, 5/2R, 5/3 इज इक्वल टू 1.66। डाई एटॉमिक 5/2R, 7/2R, 7/5 इज इक्वल टू 1.4। डाई एटॉमिक रूम टेम्परेचर, है ना, हमेशा यही रखनी है। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर 3R, 4R, 4/3 इज इक्वल टू 1.33।
ये वैल्यू याद रखनी है। दैट्स मीन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे तो गामा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो गामा की वैल्यू क्या होती जाएगी, Cp/Cv क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ये है कैलकुलेशन ऑफ